बोला रे खोल के किवाड़ बढ़ गया हेरे बापी जी के महल में और मैं आया था शहर में कि जब विक्रम खेलता खेलता एकदम भाभी के महल में गया और कोतवाल ने देखा कि जहाँ की हक बड़े भाई भूभर्तृका होता है उस स्थान पर उस गैर पुरुष को देखता है तो विक्रम भी हक्का बक्का रह जाता है और जवाब कोई ना तो रानी पिंगला के पास होता है और ना ही कोतवाल के पास होता है। आइए क्या लिखा है। हेरे खोल के किवाड़ बढ़ गया हेरे बापी जी के महल में मैं आया था सेल में और खोल के किवाड़ बढ़ गया बापी जी के महल में मैं आया था सेल में और खोल के किवाड़ बढ़ गया बापी जी के महल में मैं आया था सेल में खोल के किवाड़ बढ़ गया हमारे आदरणीय आदर्श शौकीन साहब 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। आदरणीय किशन थानेदार साहब 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार तहे दिल से धन्यवाद है। आइए मैडम राजबाला जी। जब विक्रम को एकदम सामने देखती है रानी पिंगला, आप महसूस करके देखेगा जब चोर चोरी करता हुआ पहाड़ के ऊपर था जा तो किस तरह के हालात होते हैं, क्योंकि जवाब कोई होता नहीं। जब अहल मौके पर चोर चोरी करते हुए पहाड़ पर था जाता, वही हालात रानी पिंगला के साथ में भी हुए। बस काबू कुछ चल नहीं रहा, लेकिन मन के जो हालात थे वो इस तरह के थे कि मैं जाने क्या कर दूं। क्या लिखा वाला सुनिएगा। बहुत बढ़िया।
करती ओ तर तर करती जानू कोई ना गणे सांस से भरती ओ सांस से भरती है धरती ले गई पेवाड़ धरती ले गई पेवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में मैं आया था सेल में खोल के केवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में मैं आया था सेल में खोल के केवाड़ बढ़ गया ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ओ ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है मजा इसमें देना मगर किस लिए है मजा इसमें देना मगर किस लिए है जो एक बेकरारी इधर हो रही है जो एक बेकरारी इधर हो रही है वही बेकरारी उधर किस लिए है वही बेकरारी इधर किस लिए है क्या बात है सालो विक्रम की ना तो बाल अवस्था होती है और ना ही इतना बड़ा हुआ था कि पूरे रोम और शोभ के साथ कहते हैं कि ये इंसान है मेरे भाई के और आपके महल में क्या कर रहा है। बाकी कुछ रहता नहीं है, लेकिन विक्रम के भी गुस्से का कोई अंदाजा नहीं था। किन्नू देखे कि महल भाई का और जनाना महल मेरी भाभी का, लेकिन ये गैर पुरुष यहाँ क्यों और कैसे और किसकी इजाजत से। उधर रानी पिंगला देखती है दुष्ट बिना बताए बिना बोलने चाले आज यो महल में इतनी जल्दी कैसे आ गया, क्या करूं क्या करना चाहिए। कई तरह के विचार मन में अरनू फुकी ढोला के जानू खा जाऊं ना कच्चे ले, क्या करूं क्या लिखा तीसरी बात का वाला। ये रे घड़ की चोट ओट ले रण ओट ले रण चीज ओमरी क्यों लागी ठहरण लागी ठहरण हरे रपरण तीस रही तार पैरण तीस रही तार रपड़ का भाभी जी के महल में मैं आया था सेल में खोल के केवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में मैं आया था सेल में खोल के केवाड़ बढ़ गया। अरे अखियों में तेरी मेरी बात सुनी अखियों में तेरी मेरी बात ये बात जहाँ तक पहुँची कि मैंने तेरे बिना जीना नहीं सो
हमारे आदरणीय कृष्ण थानेदार साहब 100 रुपये पहले 100 रुपये से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। आदरणीय रागिनी प्रेमी टेकराम जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। आइए अगली बात में कैसे क्या बताया मैडम राजवाला जी। हरि का नाम रटो शुभ रटो शुभ आज बढ़ेंगे बिगड़े का बिगड़े हर मांगे राम झुका कनाड़ मांगे राम जो का कनाड़ पड़ गया भाभी जी के महल में, मैं आया था सेल में, खोल कर दीवार बढ़ गया भाभी जी के महल में, मैं आया था सेल में। ओ तेरी जवानी तपता महीना ऐ नाज़नीना, छूले बदन को आए पसीना ऐ नाज़नीना, तेरी जवानी। जोरदार तालियां, जोर। झंडू इन्हें तेरे नाम लेकर न जब इसने पानी मंगाया है, हाँ ये सच्ची बात है? तुझे प्यास लग रही है? देखो प्याज की तमन्ना है, न्यू है जी लूंगा, बाकी बोतल में क्या काम चल रहा है, मैं तो एक बाल्टी है पी लूंगा। नहीं, मैं तो ये सोच रही थी ना कि तेरे पास में 2-2 बाल सुंदरियां बैठी हैं तो प्यास भूख कुछ भी नहीं लगना चाहिए तुझे। अरे सुंदरियां बैठी हैं जमा रुक जाए, इनकी खूबसूरती देख के झंडू का गेटवा सूख जाए, पानी मंगा दो। आइए। अच्छा तू भी कहेगा कुछ? बात मैं यह कहना चाह रहा था हूँ तो इन नहीं देख कर अलग सूख रहा इसका। हाँ आइए मैडम राजवाला जी। बस इतनी बात बतानी थी। यह बात तो मैंने पहले ही महसूस कर ली थी झंडू की। कोई बात नहीं। आइए। वो कीचक है अपनी बहन के सामने किस तरह के अपने दिल के हालात रखता है। पंडित जियों ने हल्के से सिंगार रस के शब्द इस रागनी में रखे हैं और आइए किस तरह का एक छोटा सा हार पिरोया छोटे छोटे मोतियों से। क्या लिखा? ये बोला वो उसका राम, ये जिसमें ये यो मने फंस जा। ये तू गाल दे दासी ने मेरा, हे यो घर बस जा। वो है उसका राम जिसमें यो मन फंस जा। हे तू गाल दे दासी ने मेरा, वो घर बस जा। वो है उसका राम जिसमें। क्या बात है? बच्चे भाई बोला उसने भी है, उसने भी शाबाश जिसने, उसने भी शाबाश जिसने या पाली जन के ये विपता के दिन काटे थारे गिण गिण।
बोला भीड़ पड़ी मैं करे गुजारा थारे दासी बन की जुल्फ नाग सी खड़ी किसी दोनों तरफ और जय को आजा श्यामी भड़के जय को आजा श्यामी भड़के जोड़े में देश जा होए उसका राम जिसमें मन फंस जा ये काल दे दासी ने मेरा घर बस जा होए उसका राम जिसमें श्रोताओं ने पुरस्कार के रूप में ढेर सारा जो प्यार जो आशीर्वाद दिया, नाम नहीं बताया, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और बाबा हरिदास से यही विनती प्रार्थना करते हैं कि अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बना के रखे। नुकेल लगी रे भाई की जगह जो तू कवै है वो बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पराई स्त्री पर इस तरह की बुरी नजर डालना ये कोई अच्छी बात नहीं, ये बहुत खराब बात है, बड़ा पाप लगता है इस तरह की बातें सोचने में भी। ने बोला बेबे मेरे बस की बात को ना, मैं तो जो मेरा मन है वो मेरे काबू में ही नहीं रहा। ने बोला बेबे मेरा इस काम में साथ दे दे, इसके बदले में तो जो भी कहेगी मैं तेरा वही काम करूंगा। ने बोली भाई मैं इस तेरे गलत विचारा में मैं तेरा साथ दूंगी नहीं। ने बोला बेबे अगर तेने मेरा साथ नहीं दिया तो तू भी भाई ने खो देगी, भाई भी तेरा जीवेगा नहीं। ये लिखेला दूसरी बात का वाला ये बात भाई जो बोला बिजली कैसे चमके लगे, बिजली कैसे चमके लगे इसके चेहरे में तेरा किचक भाई आलिया गर्दिश के घेरे में जीऊंगा के मरूंगा आ गया होनी के घेरे में। और न्यूते मन बता दे कैसे मन तेरे में तेरे अंधेरे डेरे में दीवार अंधेरे तेरे में दीवार ए यो तेरे जैसे क्या होए उसका राम जिसमें मन फंस जा काल दे दासी में मेरा घर बस जा होए उसका राम वो जब जिसमें आती होगी यादें जब आती होगी याद तेरी वो तेरा दिल तो धड़कता होगा झूठी तो मुझे मिलने को तू भी तो मुझे मिलने को वो दिन रात तड़पता होगा जब आती होगी याद मेरी ये
से और मेरी छोटी सी टीम की तरफ से भी आए हुए सभी अतिथि गणों का मैं हृदय से सम्मान और स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में हमारे भाई नरदेव बेनीवाल भी दिखे थे, कहाँ गए अभी? कपड़े चेंज करने के लिए गए हैं, वो भी थोड़ा लुक चेंज करके आएंगे और शायद वो भी अपनी प्रस्तुति रखेंगे। आइए, ये 2 कली और बची हैं रागने की, उसके बाद में स्वागत है सम्मान अतिथियों का। और जो आज के आयोजक हैं हमारे माननीय रामनिवास शौकीन साहब, उनके भतीजे हैं मनोज शौकीन साहब जी, वो भी हमारे बीच में मंच पे हैं। उनके भाई हैं रामचंद्र शौकीन साहब, वो भी हमारे बीच में मंच पर पहुंचे हैं। और जितने भी अतिथिगण हैं इस सांस्कृतिक मंच पे हमारे बीच में पहुंचे, सभी का तहे दिल से स्वागत है, आपका धन्यवाद है। आइए मैडम राजवाला जी। जब रानी सुदेशना ने कहा कि भाई मैं तेरे इस पाप में साथ नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि जो तू कर रहा है वो सरासरी गलत है, और कहा कि राजा कमल नयन भी नहीं है, यहाँ पर आएंगे तो गुस्सा होंगे, नाराज होंगे। ने बोला बेबे तेरे राजा कमल नयन तो डरने की जरूरत नहीं है, तू तो अपने भाई के ब्याह की तैयारी कर और मंगल गीत गा। और के लिख दिया तीसरी कली का हवाला। क्या बात है। ओहो हाँ ओहो बोला बना देना बना देने काम मेरा, बना देने काम मेरा, सब छोड़ के डरने पति पत्नी ने रोया करे, पत्नी रोवरने तेरे बर्तन जोगी चीज तेरे ते दे रखी हरने, ये तू मांगे तो दे दूं अपने काट के, ये मैं खा लिया फिकर ने जब यार, खा लिया फिकर में जब यार, घूंघट में हंस जा होए उसका राम जिसमें मन फंस जा, ये गाल तेरा सीने मेरा कर बस जा, अरे होए उसका राम जिसमें ओ साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें, ओ साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा। ये बात है। अरे ओहो हमारे बीच में मंच पे पहुंची श्रीमती ललिता मेहलान जी, हम यहाँ पर पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। और ललिता मेहलान जी 500 रुपये से राजवाला जी की इस रागनी पर खुश होकर पार्टी का मान सम्मान करती हैं, बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के आयोजक आदरणीय रामनिवास शौकीन साहब 1100 रुपये से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार तहे दिल से धन्यवाद है। और जिन भी श्रोताओं ने मान सम्मान किया सभी का बार बार धन्यवाद। आइए मैडम राजवाला जी। धमकी देने लगा, किच्चक करने कहने लगे बेबे तुझे पता नहीं है किच्चक की ताकत के अंदाजा नहीं है बिल्कुल भी तुझे, और तू राजा कमल नयन की बात करती है, उसे तो तुझे डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये काम तो तू राजी में अगर मान जाएगी तो भी होना, और नहीं तो फिर गैर राजी तो होगा। और वो रानी सुदेशना समझ जाती है कि मानने का नहीं, बड़ा जिद्देल है, गुस्सेल है, आंखें नम कर लेती है। बोले बेबे न्यू मुंह बनाने की बात को नहीं, एक दासी का जिक्र है, एक दासी मांगू हूँ, और इस दासी के बदले में कहते 100 दासी तेरे महल में लाकर छोड़ दूं, और इससे भी तेरी पूर्ति ना हो
कि जो कुछ मेरे हिस्से का राजपाट है वो सारा तेरे नाम कर दूं। और ने बोले बेबे लास्ट की बात तो यह है कि जान भी तेरे नाम कर दूं, पर यादासी मन ने दे दे के क्या बोला सुनिएगा। जियो धन्यवाद। क्या बात है अच्छे कह लक्ष्मी चंदा लक्ष्मी चंदे कह रोवे मतना लक्ष्मी चंदे कह रोवे मतना दुख दिल ने थाम ले जो सच्चे मन ते भजन करेगा उसकी दया राम ले इस दासी के बदले में मेरा घर और गांव ले ये डूब गई इसी सुतरी धोरे इतना काम ले जा राम जी का नाम ले राम जी का नाम ले ताकि जीव घिस जा होए उस राम जिसमें मन फंस जा एक गाल दे दासी ने मेरा पर बस जा कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम चाहे जमाना करे लाखों सितम कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम कभी तेरा दामन हाँ हो 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 सजनों बताया कि रूप उसन और काया माया यो 2 दिन रोप जवानी का। ये रूप है उसन है, इंसान के पास में धन दौलत है, इस जवानी का घमंड है। यो सिर्फ 2 दिन चलेगा, सदा के चलेगा। त्याग तपस्या दान भजन भी नहीं, मोल नहीं जिंदगानी का। त्याग तपस्या दान और भजन ये जीवन के 4 सत हम बताए कवि ने। नंबर 1 पे त्याग की परिभाषा कैसे लिखी, क्या दर्शाया।
अगर ज्ञान ना अपने भीतर रखे तो वो विद्वान भी किसी काम का नहीं होता। नंबर 2 पे तप के बारे में कवि ने कैसे लिखा, क्या दर्शा, दूसरे नंबर पर क्या बताया। बोले माया दो दिन रोग जवानी का, त्याग तपस्या दान वचन बिन बोल नहीं जिंदगानी का, रूप हुस्न ओरे काया माया। और जीवन का जो तीसरा मूल्य होता है वो दान होता है। दान के बारे में दादा लक्ष्मीचंद ने भी अपनी एक कविता में लिखा है कि भाई जिसने रट्या नहीं भगवान है उसने मत समझो इंसान है, जिसने दान ना करया वो नरजिया ना मरया। लेकिन इस बात में कवि ने दान की लिमिट बताई है कि हम अपने जीवन में कितना धन कमाते हैं उसका कितना हिस्सा हमें दान में लगाना चाहिए, और दान करने से क्या होगा और दान ना करने से क्या होगा। कैसे, क्या लिखा नंबर 3 में, क्या दर्शाया।
और सजनों, आखिरी कली में जीवन का चौथा मूल्य भजन बताया है कि यहां से मुक्ति पानी है तो उस परमात्मा के भजन में लीन होना पड़ेगा। और उसमें लीन होने के लिए यह भी दर्शाया है कि भाई किसी गुरु महात्मा की या किसी ढोंगी की बात मान की जरूरत नहीं होती। ना ये उसी माला जो 10 रुपया की 20 रुपया की लेकर दुकान पर तो माला फेरे जा, उनकी भी जरूरत नहीं होती। इंसान के पास और आइए, जैसा हमें आदेश मिला है उसी के अनुसार आपके बीच में सभी कलाकार अपनी अपनी हाजिरी लेकर आते रहेंगे, क्योंकि जो ये चुटकुले होते हैं इनकी कोई फैक्ट्री नहीं होती। ये कई बार जीवन में ऐसी घटना घट जाती हैं जिसका चुटकुला बन जाता है। आज के इस दौर में लोग बिल्कुल हंसना हंसाना भूल चुके हैं। बड़े बड़े शहरों के अंदर, बड़ी बड़ी पार्कों के अंदर सुबह सुबह 4 बजे नकली हंसी हंसी जाती है। आइए अब आपको उस ओरिजिनल हंसी की दुनिया के अंदर लेके चलते हैं, जहां पर लोग सभी दुख तकलीफ भूलकर 2 मिनट के लिए दिल खोलकर हंस सके। और हम तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान ने कम से कम हमें इस लायक तो बनाया कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके। और काफी देर से मैं ये बच्चों को देख रहा था। ये बच्चे भी झंडू ने देख के इस तरह खुश हो रहे थे जिस तरह मामा मैं कहता आ गई। आइए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको थोड़ा हंसाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा गुदगुदाने का प्रयास करेंगे। मने भी सोचा भाई झंडू, तने बच्चे पालने हैं, तू अपना दिल समझा ले, और तो तेरे काम बस कानी 3 व्हीलर किराए पहले का चला ले। मन ने 3 व्हीलर किराए पे ले ली भाई, मौके का फायदा ठान लाग रहा। मन ने मिलगी बुकिंग में नजबगढ़ छोड़न आन लाग रहा। बुकिंग छोड़ के चाल्या भाई जमा त्यागी। दिन छिपू छिपू करे रोड पे 3 बुढ़िया आई। मैं भी आई था भाई, 3 व्हीलर रोड़े रोक दिया। मेरा तो नाम झंडू है, अगलाए ब्रेक ठोक दिया। मैं बोलिया करे जावेगी ताई और रेट जा, तेरे पे तो बाड़ा भी गाट लेऊंगा, मेरी 3 व्हीलर में बैठ जा।
मन ने एक तय कया बै जमा रेठगी, आई तीनों बुढ़िया थरी व्हीलर के भीतर बैठी। मैं भी आई था बै जमा सजा लिया, मेरा भी नाम जंडू है, थ्री व्हीलर 100 की स्पीड तय बजा दिया। बजा के लिया बै जमा रूठगी, आया ब्रेक कर लगा झटका, बैरण की कपलिंग टूट गई। कपलिंग के टूट गई, बै जमा जकड़ लिए, सापट घूमन लाग रही, उसने में ब्रेक वाले पाइप पकड़ ली। पकड़ के लिए बै जमा रूठ गए, लाग्या झटका हुए पाइप तो जड़ में तय टूट गई। टूट के गए बै जमा साजली, मैं भी क्या गल्ला कंट्रोल करूं, थ्री व्हीलर दुनी तेज तेज बाय चली। एक ऊंट की रेड़ी जावर जमा छान लाग रहा, मेरे भी दिद्दे पाट गए, आगे तय ट्रकान लाग रहा। और वह बुढ़िया बोली, रे जंडू जमा ललकारेगा, 1.5 के बीज एक न तो छोड़ दे, तीनों न मारेगा। मैं बोला तू चिंता ना करे, जमा रोड दूंगा, मेरा नाम जंडू है, इसका ई बैंडल मोड़ दूंगा। मन ने हैंडल मोड़ दिया, बै जमा लसगी, किले में पानी दे रखा, थ्री व्हीलर उसका मैं फंस गई। फंस के गई बै जमा दड़गी, मैं चिपट गया हैंडल का, तीनों बुढ़िया चिक्कड़ में पड़ गई। पड़ के गई बै जमा लिपट गई, भली जंडू तो सूखा है, तीनों मेरे चिपट गई। मैं बोला चिपटन तक काम नहीं चलता, और रेड़ दो, मैं भी घर जाकर ना लूंगा, मन ने भी चिक्कड़ में गेड़ दो। एक बार जोरदार ताड़ियां बजाएं।